नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL बस फाइनली आज है 12 नवंबर और जिसका हम लोग वेट कर रहे थे वो न्यूज़ हमें देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनली IRCTC को MSCI इंडिया के इंडेक्स में जगह मिल चुकी है और इसका जो सिग्निफिकेंस है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्यों दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और IRCTC के लिए ये अभी के टाइम में बहुत बड़ी अपडेट है, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लो आने के चांसेस है। और दोस्तों इसको छोड़ के भी एक और न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, IRCTC की बात की जाए तो अभी के टाइम में हमें काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिले, बिकॉज कन्वीनियंट फी को लेकर जो न्यूज़ आई थी ऑल्दो उसको विड्रॉल कर लिया गया, लेकिन इसी बीच में जो सेंटीमेंट है वो धीरे धीरे रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। और इसका जो इम्पैक्ट है हमें लॉन्ग टर्म में दोस्तों 101% ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, जोमेटो से लेकर IRCTC इनका नाम हमें देखने को मिल रहा है। और इससे जो पैसिव फंड वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा नज़र पड़ती है इन सब स्टॉक्स में और वो इन सबको बाइंग करते हैं और जिसका इम्पैक्ट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जी हाँ, अगर आप लिए हुए हैं तो क्या करें, नहीं लिए हैं तो क्या करें, एवरेजिंग कहाँ करें, मैं सब कुछ चार्ट बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए 7 स्टॉक को हमें MSCI इंडिया इंडेक्स में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसका जो सिग्निफिकेंस है मैं आपको समझाऊंगा क्यों दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और क्यों इसका जो इंपॉर्टेंस आपको समझना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टी इनका नाम देखने को मिल रहा है। इंडियन रेलवे एंड टूरिज्म जो कॉर्पोरेशन वाला कंपनी IRCTC उसका नाम देखने को मिल रहा है दोस्तों। माइंड की बात की जाए ये इनका भी नाम देखने को मिल रहा है। एम्फिसिस की बात की जाए, SRF की बात की जाए, टाटा पावर की बात की जाए, तो जी हाँ दोस्तों, और जोमेटो सहित 7 स्टॉक को एंट्री मिल चुकी है। और दोस्तों कोई भी इंडेक्स में कोई कंपनी का नाम आता है तो जी हाँ दोस्तों उसमें अच्छी खासी बाइंग होती है। तो ये जो 7 स्टॉक है इसमें कितनी बाइंग आ सकती है फटाफट दोस्तों उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जिस हिसाब से आपको पता है कि निफ्टी का एक इंडेक्स होता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक इंडेक्स होता है, मिड कैप का एक इंडेक्स होता है, उसी हिसाब से दोस्तों MSCI का एक इंटरनेशनल इंडेक्स है। और उसके साथ साथ दोस्तों इंडिया का भी MSCI एक इंडेक्स हमें देखने को मिलता है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह ये काम करते हैं। और दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसको जो पैसिव फंड मैनेजर है इसको बहुत ही फॉलो करते हैं, बिकॉज अपने आप में ही MSCI बहुत ही अच्छा रिप्यूटेड फॉर्म हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कभी भी किसी का नाम डालते हैं तो जी हाँ उसमें अच्छे खासे इन्फ्लो आने की संभावना होती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये पूरा इंक्लूजन हमें देखने को मिल रहा है। इसमें अगर आप देखें तो 1.2 बिलियन दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं होती है। तकरीबन अगर आप देखें 9,000 करोड़ के आसपास इन्फ्लो होने के चांसेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ IRCTC में ही इतनी बाइंग हो जाएगी, बिकॉज इतनी बाइंग होगी तो कैसे IRCTC शेयर अभी भी 10 भाग जाएगा। तो कैसे इतना सिर्फ बाइंग IRCTC में नहीं होगी, बल्कि MSCI इंडेक्स में जिनका जिनका नाम देखने को मिल रहा है सब में दोस्तों हमें एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मैं आपको सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो मेक श्योर दोस्तों सारे के सारे 10 में से 10 म्यूचुअल फंड आपको निफ्टी से ज़्यादा पैसा बना के नहीं देंगे। येस, उसमें 2 3 4 ही कंपनी ऐसी होती है म्यूचुअल फंड वाली जो निफ्टी को कंटिन्यूसली जो बेंचमार्क है उसको बीट करती है। बिकॉज अगर आप पैसिव फंड का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये US का चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। और 1980 से जितना इंडेक्स ने पैसा बनाया उतना दोस्तों एक्टिवली जो फंड मैनेजर हैं वो अभी तक बना नहीं पाए। ये सबका समय ऐसा नहीं है कि सब ने नहीं बनाया, कुछ कुछ ऐसे फंड हाउसेस हैं जिन्होंने बात की जाए डो जोन्स की या फिर निफ्टी इंडेक्स की उससे अच्छे पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जो पैसिव फंड वाले को पता है कि जो ETF बहुत पॉपुलर हो रहा है। इंडेक्स फंड की बात की जाए तो यही बहुत ही पॉपुलर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इंडेक्स में ही पैसा लगा दो, बिकॉज इंडेक्स कभी डूबने वाला नहीं है। तो उसी तरह से गाइस जो इंडेक्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इंडेक्स में जो जो स्टॉक होते हैं और उनका जो एलोकेशन होता है वेटेज उस हिसाब से पैसे लग जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा इंडेक्स है MSCI इंडिया इंडेक्स। और इसमें जिनका जिनका नाम देखने को मिलता है उसको जो पैसिव फंड वाले हैं उनको ज़रूर फॉलो करते हैं। और इसका जो बेनिफिट है हमें बाइंग के रूप में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि कल से कल बाइंग हो जाएगी, लेकिन इधर पे हमें लॉन्ग टर्म में बाइंग अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। और इधर पे गाइस हमें हाई टाइम है जहाँ पे आप IRCTC पे आराम से नज़र डाल सकते हो। ये तो थी पहली अपडेट कि चलिए भैया MSCI इंडिया में इसको फाइनली जगह मिल चुकी है, जो कि अनसर्टेन था, लेकिन इधर पे मार्केट को अनुमान भी था कि इनके नंबर्स ठीक ठाक आएंगे और इसको MSCI इंडेक्स में जगह मिल जाएगी। अगर आप देखें तो उसको छोड़ के मैंने बताया था कि एक और न्यूज़ है। तो गैस वो जो न्यूज़ है अगर आप देखें तो IRCTC मूव्स हार्ड डिसीजन ऑन अनप्रॉफिटेबल ट्रेंड्स। आपको पता है गैस इसके पहले आपने अगर इनके जो MD है उनका बयान सुना होगा, मिसेस रजनी हसीजा जी का, उन्होंने बताया था कि जिस हिसाब से अभी के टाइम में जो गवर्नमेंट पॉलिसी ले रही है वो अपने आप में ही ये सोच के ले रही है कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको बेनिफिट मिले। ऑल्दो जो न्यूज़ आई थी अचानक से स्प्लिट के जस्ट बाद में कि हमें जो कन्वीन फी है उसको 50% साझा करना पड़ेगा, गवर्नमेंट मांग रही थी। बट इसी हिसाब से फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा नहीं है और इसको मार्केट ने नेगेटिव लिया। तो फटाफट दोस्तों उसके नेक्स्ट दिन ही हमें एक विड्रॉल की भी न्यूज़ देखने को मिल चुकी है। CMD ने साफ साफ बोला था कि अभी के टाइम में जितनी PSU कंपनी है
वो हमें प्राइवेट अप्रोच देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो आईआरसीटीसी मूल्स हाट का मतलब क्या होता है कि बहुत ही सोच विचार कर रही है कि जो ट्रेन्स अनप्रॉफिटेबल है उसको बंद कर दिया जाए या फिर उनकी जो सेवा है उसको रद्द कर दिया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितनी प्राइवेट कंपनी होती है तो उनका जो सेक्टर होता है, जो उनका सेगमेंट होता है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, कंपनी उस पर ज़्यादा ध्यान देती है, और जो सेक्टर लॉस करता है तो कंपनी उसमें कम ध्यान देती है और उसको बंद भी कर देती है अगर उनके शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिट नहीं होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में जितनी भी अपडेट है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। उन्होंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया है कि गवर्नमेंट इस बात को ध्यान रख रही है कि हम लोग जो शेयर होल्डर है उनका ये बेनिफिट हो, बिकॉज अगर वो मनमानी करते हैं तो उनके अपकमिंग जितने भी आईपीओ है वो फ्लॉप हो जाएंगे, पीएसयू को भी दोस्तों काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि जिस हिसाब से एसआईटीसी डिसाइड कर रहा है कि उनको रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है, प्रॉफिट कहाँ से निकालना है, ये दोस्तों हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। अब देख सकते हैं कि एसआईटीसी ने फाइनली एक जो लिस्टेड पीएसयू कंपनी हमें देखने को मिलती है, उन्होंने अपने जो पेरेंट की बात की जाए, जो इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री हमें देखने को मिलती है, उनको उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि भाई जो इनका जो ऑपरेशन है काशी महाकाल एक्सप्रेस में, वन ऑफ द 3 प्राइवेट ट्रेन जो पैसेंजर है, इट हैड स्टार्टेड रनिंग बिफोर द पैंडेमिक, स्टक टू द कनेक्शन वेरियस टूरिस्ट प्लेस। बस ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, बिकॉज जो प्रॉफिटेबल बिजनेस सेगमेंट है उस पर कंपनी फोकस करती है तो भाई ये बहुत ही अच्छी बात होती है, और जो अनप्रॉफिटेबल है उससे निकल जाती है। तो जी हाँ, ये अच्छी बात होती है। इसके पहले गाइस इनके सीएमडी ने बताया भी था जिस अप्रोच से ये आगे बढ़ रहे हैं। तो जी हाँ, आने वाले कल में दोस्तों आप कैटरिंग बिजनेस से, टूरिज्म बिजनेस से भी अच्छे खासे जो रिकवरी है उसका उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें तकरीबन 2-2.5-3% के आसपास तेजी देखने को मिली थी। ऑल्दो अगर आप देखें तो लास्ट के स्तर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की क्लोजिंग प्राइस की बात की जाए दोस्तों हमें 865 के आसपास देखने को मिल रहा है। जब से इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। अब कोई भी स्टॉक दोस्तों हमेशा एक तरफा नहीं भागता। ये स्प्लिट की जब न्यूज़ आई थी 2200 के आसपास, वहाँ पे गए जब 4000 के पास गया था तो जी हाँ फिर भी रियलिस्टिक था, लॉजिकल था, लेकिन उसके बाद हमें कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिली थी 5000 के ऊपर, 5,500 के ऊपर। ये बिल्कुल भी स्टॉक के लिए अच्छी बात नहीं होती। मैंने उस समय बताया था स्टॉक को चेस करना बंद करें, और 5000 के ऊपर भाई लेने का कोई लॉजिक सेंस होता ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस इधर पे जो करेक्शन है वो अच्छी खासी हेल्दी देखने को मिल रही है। अब ऐसा नहीं करेक्शन और नहीं होगा, बट यस ये जो न्यूज़ है इनके फेवर में है, और करेक्शन अगर होता भी है तो लॉन्ग टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अभी भी एक मोनोपोली कंपनी है। और इनके जो अगर आपने बिजनेस देखा होगा तो 450 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू होते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो 150 करोड़ के आसपास है, जो अपने आप में काबिल तारीफ था। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अपने बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो जी हाँ, इतने करेक्शन के बाद दोस्तों अभी भी स्टॉक थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है, बट इधर पे फ्रेश जो बाइंग है उस जल्दीबाजी ना करें। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, बट दोस्तों उससे पहले अगर आप देखें तो आज के दिन की जो कारोबारी कंडीशन है 42% के आसपास देखने को मिल रही है। आज हमें 81 लाख शेयर्स ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके अगेंस्ट पर आप देखें 34 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाएगा। इसका मतलब क्वांटिटीज़ की दोस्तों जो डिलीवरीज है वो बहुत ही हाई देखने को मिल रही है। याद रखिए जब कोई स्टॉक ऐसे गिरता है तो उसमें रिकवरी थोड़ी सी आनी मुश्किल होती है। वैसा नहीं रिकवरी नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए आपको समय की आवश्यकता हो सकती है। तो मेरे हिसाब से गैस इनके जो नंबर्स थे, मुझे पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे थे। और इधर पे जो रैली आई थी उधर पे 4000 के बाद, 4,500 के बाद थोड़ा सा पंपिंग हमें देखने को मिल रहा था। ऑल्दो अगर आप देखें तो इधर पे कन्वीनियंट फी को लेकर जो न्यूज़ आई थी उसके वजह से हमें भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी, और उसी दिन ही हमें रिकवरी भी देखने को मिली थी। तो जी हाँ, अपने आप में ही एक अच्छी खासी न्यूज़ है, बट ऐसा नहीं है कि इधर से ये भागना स्टार्ट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर ये 850 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाते तो आने वाले कल में ये आपको 800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, बिकॉज इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में ये 770 और 750 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, चैलेंज नहीं है कि इधर पे ही आएगा, बट यस अगर आता है 800 के आसपास या फिर उससे नीचे तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। अगर आपको एवरेजिंग करना है तो मैं बोलूँगा अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। टॉप पे लिए हैं तो घबराएं ना, आपके पास टाइम है, पेशेंस है, टाइम दीजिए, बिकॉज ये भी अभी भी एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और मोनोपोली कंपनी। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक ओवरसोल्ड के ऑलमोस्ट जा चुका है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ अभी विजिबल दिखाई पड़ती है। देखिए दोस्तों, अभी तक इनके जो बिजनेस हैं चल रहे हैं और वो सालों साल तक चलते रह जाएंगे। यस, नेगेटिव सेंटिमेंट की वजह से जो स्टॉक प्राइस है वो गिरता है, बिकॉज एफआईएस ने और डीएस ने प्रॉफिट को बुक किया, बट ये दोस्तों हमेशा नहीं होता है। मार्केट में अगर इनके अंदर ग्रोथ विजिबल होगा और इनके जो टिकटिंग रेवेन्यू है और इनके साथ जो कैटरिंग बिजनेस है या फिर जो अदर बिजनेस है वो अगर अच्छा करेंगे तो फिर से गैस हमें वही रफ्तार ये पकड़ता हुआ देखने को मिलेगा। बट यस, उसके लिए आपको समय की आवश्यकता होगी, बिकॉज हमारे जो पैसे हैं अभी भी अच्छे खासे मल्टीपल टाइम्स बढ़े हैं। तो हम लोग इस दर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने बताया था कि आपको लॉस में नहीं बेचना है, आपके पास टाइम है कम से कम 1 से 2 ईयर्स का। तो मैं बोलूँगा दोस्तों आपको एसआईटीसी निराश
बर्दाश्त नहीं करेगा और एक बार ये 900-950 का लेवल तोड़ेगा तो जी हाँ दोस्तों उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बट इसके पीछे हमें इनकी ग्रोथ के जो इंजन है वो देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से गाइस जो न्यूज़ है काफ़ी फेवरेबल है और मुझे लॉन्ग टर्म में इसके अंदर अभी भी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रोथ दिखाई पड़ती है, अगर कोई पॉलिसी ऐसी ना हो जाए जहाँ पे इनके शेयर होल्डर्स को नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। बट मुझे लगता है गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके अभी विचार विमर्श कर रही है और ऐसा कोई न्यूज़ मुझे लगता है कि अभी नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए, वरना फिर से इसमें गिरावट इंटेंस हो सकती है। बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।